शुक्रिया रजत जी। बिहार के चुनाव में फुल करंट आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कई रैलियां की। चुनावी सभाओं में मंदिर से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र आ गया। पर बिहार के वोटर का मूड क्या है, उसके क्या मुद्दे हैं? वो जाति देखकर वोट देगा या काम देखकर? आज हमारे रिपोर्टर्स ने बिहार के पटना, मधुबनी, खगड़िया और राघोपुर में वोटर का मूड समझने की कोशिश की। इन जगहों पर लोगों का मूड क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम मधुबनी में हैं। आपको बता दें, मधुबनी में 10 विधानसभा सीटें मिलती हैं। पिछली बार लालू और नीतीश मिलकर लड़े थे तो 8 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन आज का गणित ये है, जेडीयू 4, आरजेडी 4, बीजेपी 1 और कांग्रेस पार्टी 1। अब की बार मधुबनी सीट वीआईपी पार्टी यानी विकासशील इंसान पार्टी को मिली है, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। यहां पर साहनी पान भंडार है। साहनी साहब, क्या चुनाव का माहौल, क्या वोट, कौन मजबूत, लालू की आरजेडी की एनडीए का गठबंधन? एनडीए का गठबंधन जो होगा तो हम तो जिसको दे रहे हैं उसी को नहीं हम देंगे। किसको देते रहे हैं? हम तो देते रहे हैं का जो ये नीतीश कुमार को बिहार में, उधर दे रहे हैं मोदी जी को। दो ठो को हम दे रहे हैं। 2 ठो को देख रहे हैं। योगी जी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी फैक्टर होगा बिहार चुनाव में? योगी के नाम से भी वोट पड़ता है? वो हमको मालूम नहीं है। वो मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं है। हाँ जी, बोलिए। प्रशंसा है योगी का, जो योगी अच्छे काम किए हैं। लेकिन वहाँ तक आदमी सही जगह तक पहुँच नहीं पा रहे हैं अभी तक। मोदी जी का जो पार्टी का सदस्य है तो सही जगह पर नहीं पहुँच रहे हैं। जहाँ उनको आमंत्रित किया जा रहा है वहाँ अब पहुँचने में असमर्थ हैं। वीआईपी है तो क्या है, लेकिन जगह पर नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, आप स्थानीय कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, संपर्क हो पाया है? नहीं हो पाया है। अच्छा, वोट किसको देते रहे हैं? हम बीजेपी को दे रहे हैं, मोदी को दे रहे हैं। और बीजेपी तो कुछ नहीं जानते हैं, मोदी को दे रहे हैं। मोदी को वोट बस। तो अब वीआईपी जब वोट मांगने आएगा तो वीआईपी को वोट देंगे? जरूर देंगे। हाँ, देंगे। लेकिन अपना कौशल क्रिया दिखाएंगे तब ना जनता के सामने आकर के, तब ना कि वैसे तो लालटेन भी जीत के गया, कह के गया, अभी तक दर्शन नहीं दिए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में हम तितरनी चौराहा पहुंचे हैं। ये मधुबनी का इलाका है। यहाँ युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब हमारे साथ हैं। सवाल हमारा वही है कि अब की बार कौन बिहार में? सर, क्या लग रहा है आपको? तेजस्वी यादव, कोई दूसरा विकल्प नहीं। अच्छा, सिर्फ तेजस्वी यादव युवाओं के लिए, संपूर्ण बिहार के लिए। अच्छा, पिछली बार कहाँ वोट दिया था? पिछली बार भी हम लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया था। पिछली बार तेजस्वी और नीतीश साथ थे जी। तो अब की बार क्या अलग है? पहले किस आधार पे दे रहे थे? एमवाई मुस्लिम यादव की बात? एमवाई के आधार पर नहीं, तेजस्वी यादव जी के आधार पर हम लोगों ने नीतीश जी को भी दिया था। और चूंकि छुरा घोंपने का काम किया श्री तेजस्वी यादव जी के पीठ पर नीतीश कुमार जी, इसलिए लोग, बिहार के लोग और भी खफा हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर झा सुमन। सुमन जी, आपका तो सुमन मैदान में भी उतरे हैं। जी। देखा जाए तो जो नाव पर सवार हैं वो आपकी जात के ही हैं? नहीं, मेरी जात का, मैं चंद्रशेखर झा सुमन। नाम से वो मेरे जात हो सकते हैं। लेकिन मैं फूल हूँ। चंद्रशेखर झा सुमन, सुमन मतलब फूल, फूल मतलब कमल का फूल नहीं, कमल का फूल नहीं समझिए इसको। और वो नाव पे चलेगा, नाव तो डूबने ही वाला है। अच्छा, जी। अगर और इस बार संपूर्ण बिहार में डायनासोर के तरह विलुप्त होने के कगार पे है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। अच्छा, गठबंधन विलुप्त होने के कगार पर है। जी। सर, आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं सर। पढ़ाई कर रहे हैं? वोट है? जी, वोट है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया हूँ सर। तो किस बात पे बेरोजगार हो, किस बात पे वोट दे रहे हो? बेरोजगार हैं कि सर बिहार में अभी तक एक भी फैक्ट्री नहीं है। कोई भी फैक्ट्री बता दीजिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कहीं भी इंजीनियर्स का जरूरत हो। कभी आज 4 साल से बेरोजगार बैठा हूँ सर। वोट जब दोगे तो किस बात पे वोट दोगे? 10 लाख युवा को नौकरी मिलने वाला है। तो लग रहा है आपको भरोसे में? जी, 4.5 लाख पद रिक्त है। 5.5 लाख पद सृजन किया जाएगा, उसके अनुसार तो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 10 लाख की नौकरी दे दोगे, तनख्वाह कहाँ से लाओगे?
दोगे? तनख्वाह सर, तनख्वाह ऐसे नहीं ना है सर। फैक्ट्री अगर हमने काम करूंगा तो मेरा मेहनत तो मिलेगा ही। उसके पास सरकार में खजाना है, सरकार के पास केंद्र सरकार जो इतना घोषणा करता है कि 25 लाख करोड़ 125-100 करोड़, वो कहाँ है गया? अगर आप दिए हैं तो है, 10 साल में बोले हैं ना। देखिए तो कह रहे हैं कि खजाना भरा है, सरकार देगी। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, क्या सोच रहे हैं? मधुबनी से क्या तस्वीर उभर रही है? जी, मधुबनी से बिल्कुल परिवर्तन होने जा रहा है। इस बार पूर्ण रूपेण महागठबंधन के विधायक जो वर्तमान है श्री समीर कुमार महाशय, वो निश्चित रूप से विधायक बनने का काम कर रहे हैं। करेंगे जी बिल्कुल। अब की बार चुनाव प्रचार में अगर देखा जाए, योगी भी उतरे हैं। योगी फैक्टर होगा? राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 1 से 2 दिन पहले देख लिए होंगे कि तेजस्वी यादव जी के सभा में कितनी भीड़ थी और एनडीए के सभा में कितनी भीड़ थी। अच्छा बाबा, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। क्या स्थिति लग रही है? स्थिति वही होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा जी। किस बात पे? सरकार पे। पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार हम लोग महागठबंधन को वोट दिए थे, यानी लालू और नीतीश को। जी। अब दोनों अलग अलग चल पड़े तो कौन फेवरेट हुआ? अब हाँ। वो आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी को? जी। क्यों नीतीश को क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश को इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी फुल है, इससे जनता जीत चुका। जनता में कोई दम नहीं रहा। मुजफ्फरपुर कांड, बालिकागृह उनका अधीन का था और उसमें इतना भारी घटना हुआ है, बलात्कारी हुआ है, और फिर भी उसी को मंजू वर्मा को सरकार ने टिकट दिए। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात बाबा कर रहे हैं। सर, बड़ा मूछों को ताव दे के बैठे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। और चौरसिया नाम। चौरसिया साहब, किसको वोट दे रहे हैं? युवा हैं, युवा को ही पसंद करेंगे। तेजस्वी बाबू। तेजस्वी बाबू को वोट दे रहे हैं जी। तो पिछली बार तो मधुबनी की अगर जिले की बात की जाए तो 10 सीटों में 8 सीटों पे जेडीयू और आरजेडी जीते थे। अब की बार क्या स्थिति? क्या जेडीयू के बिना आरजेडी 8 सीटें ले पाएगा मधुबनी में? देखिए, नीतीश कुमार का सीट जहां पर भी वो जीते हैं सो आरजेडी के वोट से ही जीते हैं। उनका अपना जनाधार नहीं है। अच्छा, जनाधार नहीं तो वैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया आरजेडी ने, लालू ने। नहीं, हम लोगों ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था एक विश्वास के साथ, लेकिन वो विश्वासघाती हैं। उनके पेट में भी दांत है, ये बात वो खुद साबित कर दिए। उनका डीएनए में खोट है, कहा जाता था, वो खुद साबित भी कर दिए। उनका अंतरात्मा कब जागता है, कब सोता है, उनको खुद नहीं मालूम है। इस बार हम युवा जो है उनको अच्छा से उनका अंतरात्मा को मार ही देंगे। नीतीश कुमार के पेट में भी जो दांत है वो दिख गया है। आप जब वोट देने जाएंगे तो किसको वोट दे रहे हैं? किस बात पे वोट? आरजेडी का। आरजेडी को ही दे रहे हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार झा। झा साहब, आरजेडी कहा जाता है कि मुस्लिम यादव समीकरण पे इस पूरे मिथिलांचल में राज करती है, तो यह समीकरण अब भी है या कुछ सेंध लगेगी? यादव बीजेपी की तरफ, गठबंधन की तरफ छोड़ के जा रहा है। हम लोग आरजेडी का हैं, आरजेडी का वोट देंगे। पहले भी आरजेडी के रहे जी। तो ये यहाँ जब हम रुके हैं तो कम से कम यहाँ सब लोग आरजेडी के पक्ष में हैं, कह रहे हैं युवा हैं इसीलिए हम आरजेडी के पक्ष में हैं, बाकी कोई मुद्दे नहीं। रोजगार की बात कर रहे हैं, ये सब बातें यहाँ हो रही है। भाई साहब, चुनाव का क्या स्थिति? किसकी तरफ वोट जा रहा है? खेलो, पत्ता खेलना कोई बुरी बात नहीं। हाँ। किसकी तरफ जा रहा है? किसकी तरफ जा रहा है सर? जब मालूम पड़ेगा तो हम बता देंगे। अभी तो इतना कंफ्यूजन नहीं हो गया है। कंफ्यूजन हो गया है। हाँ, अभी तक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस बात का अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो गया है। हाँ। इसी बात का। तो नीतीश को वोट दोगे? नीतीश को वोट देंगे हम। नीतीश को वोट? हाँ, नीतीश को वोट देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा प्रमोद कुमार साहनी है। सानी साहब, कहा जाता है कि यहाँ पे एमवाई फैक्टर चलता है। कितना बड़ा है मुस्लिम यादव फैक्टर? यहाँ पे इतना अंदाजा नहीं लगा सकता, फिर भी 75% है। आपको क्या लग रहा है सही चुनाव में? सही चुनाव में बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगा जी, 100% जीतेगा। अच्छा, मधुबनी से क्या? मधुबनी से नाव छाप। नाव छाप? हाँ, नाव छाप जीतेगा। तो कोई सुमन महाशय, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं। बोहारा मोहल्ला ये मधुबनी जिले में आता है। पान की दुकान है और पान की दुकान पर सबसे ज्यादा चुनाव की चर्चा होती है। सर, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है आपको इन चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? ये अभी तो कहना बहुत मुश्किल है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है। चलो हम आपके लिए आसान कर देते हैं। योगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो याद दिला रहे राम मंदिर बना दिया,
बीजेपी परिवार की बात नहीं करती, देश की बात करती है, तो क्या योगी की इन दलीलों में कोई दम दिखता है? नहीं, कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं दिखता। कोई दम नहीं है। जो हमारे देश का विकास करे, जो मंदिर मस्जिद से हमारा देश का विकास नहीं होगा, हमारे जनता का भलाई नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसे स्थिति तो में की ये दलील बेकार है। अरे बाबू, क्या नाम हुआ आपका सर? श्यामदास। श्यामदास जी, तो किस तरफ वोट जा रहा है आपकी बार, क्या माहौल है? इस बार रामदेव जी को टिकट नहीं मिला है। जो आपके कैंडिडेट थे, हाँ, तो किसको मिला है टिकट? मिला है बगल वाला पड़ोसी को मिल गया है। हाँ, तो पार्टी क्या हुई? नीतीश और मोदी की जोड़ी कामयाब की नहीं? नहीं, आप देखिए, अब दूसरा बाजी मार लेगा। दूसरा बाजी मार लेगा, इसका फायदा मिलेगा। हाँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब है बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला इसलिए नुकसान हो रहा है। हाँ। तो आपको बता दें कि नाव के कैंडिडेट पे है। सर, योगी के आने से फर्क पड़ता है? यूपी चुनाव में तो योगी का असर देखते हैं, बिहार चुनाव में योगी के आने से फर्क पड़ेगा? एक नंबर बढ़िया रहेगा। पड़ेगा? हाँ। सर, योगी अगर बिहार में आके कहते हैं कि राम मंदिर बनाया है और हम देश की बात करते हैं, तो योगी के यहाँ आने से फर्क पड़ता है चुनाव में? ठीक है। क्या यहाँ योगी से ज्यादा नीतीश कुमार या तेजस्वी बड़ा फैक्टर है? बोली ना। सही बात है। सही बात है, पान में ज्यादा ध्यान है। बाबा, बिहार के चुनाव में योगी फैक्टर है। योगी अगर रैली करते हैं तो कोई वोट मिलता है? मिलता है। जब वो राम मंदिर की बात करते हैं तो अवश्य मिलता है। तो कह रहे हैं योगी के होने से फर्क मिलता है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? नीतीश पास के फेल या तेजस्वी युवा? नीतीश तो इस बार फेल है। तो क्या रास्ता दिख रहा है? आरजेडी, महागठबंधन का जो है, हाँ, एक अपना एक अलग तो तो ऐसे में अगर योगी आते हैं तो उसकी बात, योगी के आने से क्या फर्क है? योगी का कोई यहाँ आती नहीं है। कोई नहीं। वो केंद्र के लिए है, केंद्र के लिए खड़ा करेगा वो। यूपी के लिए है, यहाँ के लिए नहीं। बाबा, क्या योगी के आने से नीतीश कुमार बदल सकता है? नीतीश का उसका जो स्टेमिना है वो नीतीश में है नहीं है, तब कौन लोग नीतीश को वोट देगा? तो नीतीश से नाराज है कि बीजेपी से? नाराज हम किसी से नहीं है, हम सबसे खुश हैं। हमको मार खाना है किसी से, लेकिन योगी जी का अलग अस्तित्व है, इनका अलग अस्तित्व है। लेकिन योगी के कहने से वोट मिलेगा? योगी अब यही तो है, किसके लिए वोट कहेगा? वो अगर मांग दे दूसरे के लिए तो मिल जाएगा, मोदी के लिए मांगे तो दे देंगे मोदी को। आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम मोहम्मद खलीकुर रहमान हुआ। हाँ। और आप बार बार जो MY समीकरण की बात कर रहे हैं, MY समीकरण कुछ नहीं है, ये सिर्फ चीट और फंड है। और जो नीतीश कुमार की योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को ठीक से बारीक से मालूम नहीं है। जैसे एक योजना मैं बता देता हूँ, 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने एक योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के 4 लाख के लिए आपका बच्चा जहाँ पर है उसको मतलब फॉर्म भरी, आवेदन दिए, 15 दिन के अंदर में पैसा चला गया। असल में होगा क्या, लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक से उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। 15 साल तक तो है ना नीतीश कुमार जी, है कि ना? इन्हें हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, नहीं पक्ष में नहीं, मैं एक निष्पक्ष बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको वोट करना चाहिए। अपनी अपनी दलीलें होती है, अपने लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, करने का, लेकिन 15 साल का उनका काम है, जो लास्ट 5 ईयर है, थोड़ा सा बीजेपी से अलायंस है तो इसको लेकर इशू है, लेकिन ऐसी बात 15 साल से अलायंस, आज तो अलायंस नहीं है। नीतीश के चेहरे पे अब भी भरोसा है? बिल्कुल भरोसा। क्या नाम हुआ सर आपका? अजीजुर रहमान। रहमान साहब, क्या अखबार में छपा है, क्या सियासत नजर आ रही है आपको? इसमें तो बहुत सारी बातें लिखा है। सबसे पहले मदरसा बोर्ड और मदारिस में बेज़ाब्तगी की तहकीकात के हुक्म पर महकमा में बुखलाहट। चलिए, ये तो हो गई अखबार की खबर। अब ये बताइए, चुनाव की खबर क्या है? किसका पासा मजबूत, आरजेडी, महागठबंधन या एनडीए नीतीश कुमार? अभी तो आरजेडी का जो है पाया जो है बहुत ये है, जोर शोर में चल रहा है, इसलिए कि इसमें जो है मोहम्मदन वोट ज्यादा मिलने जा रहा है। आपका सर किसकी तरफ वोट? लालटेन में। लालटेन में? हाँ, जाइए। पहले भी कि अब भी? अभी है। अभी है। पिछली बार किसको दिए थे? लालटेन में। लालटेन में दिए थे। तो आजकल चुनाव जमीन पे नहीं, सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाता है। अंकल जी अपना मोबाइल में लगे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मुमताज अंसारी। अंसारी साहब, एक बार मुझे बैठने दीजिए।
अंसारी साहब, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मोबाइल में क्या खबर है चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर महागठबंधन का चल रहा है। महागठबंधन का चल रहा है। तो पहले भी आपने आरजेडी को वोट दिया था या आपकी बार ही बदलाव है? और क्या मुद्दा है जिस पे आपको लग रहा है कि आरजेडी को वोट देना चाहिए? वो जो 30 तारीख को फैसला होगा। 30 तारीख को फैसला होगा, आरजेडी को कह रहे हैं। ये अंकल जी अपने झोपड़ी की मरम्मत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? अब्दुल मन्नान। अब्दुल साहब मन्नान। तो आपकी झोपड़ी पक्का मकान बनेगी कि नहीं बनेगी? पक्का मकान बनने की कोई संभावना नहीं है। नहीं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानेंगे? सरकार। सरकार को? सरकार और किसको? पलटू राम को और बलात्कारी सरकार को। अच्छा, पलटू राम को आप मान रहे हैं? आप बलात्कारी सरकार को। अच्छा, बलात्कारी सरकार कैसे? यूपी। अच्छा, यूपी। टीवी में तो एक दिन दिखा रहा है। अच्छा, देख नहीं रहे हैं आप? तो यूपी के आधार पर आप बिहार का फैसला करेंगे? नहीं, बिहार का फैसला जुबान पर करेंगे। कि जिसको एक बार हाँ कह दिया, जान चला जाए जुबान पलटे नहीं। किसका हाँ किया है? नीतीश कुमार लालू से मिलके सरकार बनाया और 4-6 महीना के बाद पलट गया। ये पलटू राम नहीं चाहिए। अच्छा, पलटू राम नहीं चाहिए, ठोस जवान वाली आदमी चाहिए। तो मैसेज क्लियर लाउड है सोशल मीडिया के जरिए, जुबान के जरिए, कि नीतीश कुमार को पलटू राम बता रहे हैं, गरीबों की इस हालत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट स्थानीय विधायक को नहीं, मुख्यमंत्री के चेहरों को देखकर तय कर रहे हैं। और चलिए अब बिहार के खगड़िया चलते हैं, जहां अमित पालित ने वोटरों की नब्ज टटोली। 20% वाला मुस्लिम यादव समीकरण यहां किसका खेल बनाएगा और किसका बिगाड़ेगा, इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। उनकी फिक्र में भी अब हमें फरेब नजर आता है। उनकी फिक्र में भी अब हमें फरेब नजर आता है। अब हर दूसरे इंसान में हमें ये ऐब नजर आता है। कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है खगड़िया के विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर दोनों प्रत्याशी यादव समुदाय से आते हैं। यहां पर अगर सियासी समीकरण की बात करें तो मुस्लिम और यादव समुदाय तय करते हैं कि आखिरकार खगड़िया की डगरिया से होते हुए कौन पहुंचेगा पटना की विधानसभा। इस वक्त मैं पहुंचा हूं एक गांव में। इस गांव का नाम है राजकोठिया गांव। इस गांव में देखते हैं कि आखिरकार जो 5 साल है वहां पर किस तरह के यहाँ पर काम हुए हैं, लोग क्या यहाँ पर सोचते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि आखिरकार कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ। राजकोठिया गांव यादव बहुल है। इस गांव में मैं आगे बढ़ा, कुछ दूरी पर ही मुझे एक हेल्थ सेंटर दिखाई पड़ा। ये बंद था। यहीं पास में आंगनवाड़ी सेंटर खस्ता हाल में दिखा। मैंने गांव के लोगों से ही पूछा, हेल्थ सेंटर का ऐसा हाल क्यों है? देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला गया है। ये मतलब खोला गया, चलता भी है कि ऐसे ही है? ऐसे ही सर पड़ा हुआ रहता है सर, कुछ नहीं होता। डॉक्टर वॉक्टर कभी तो आता नहीं, बस पल्स पोलियो का जो होता है काम, वही लोग डॉक्टर वॉक्टर जो आते हैं बस वही काम होता है, बाद में कुछ नहीं होता है यहाँ पर। जैसे कि मेरा सर आंगनबाड़ी केंद्र देख लीजिए सर। कौन सा है? ये सब आंगनबाड़ी केंद्र है सर, जो कि अभी तक ये आंगनवाड़ी केंद्र है जी। ये कब से बन रहा था? ये लगभग 2005 में बना था। आपके इलाके में किस समुदाय के लोग ज्यादा हैं? यादव हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, आप भी उसी समुदाय से आते हैं? हाँ जी, हाँ। एक बात बताइए कि आप भी यादव समुदाय से आते हैं, तो आप लोग क्या मन बना रहे हैं कि इस बार तो काय के चेंज होना है, काय के 15 साल सुशासन की सरकार है। अच्छा। जो बात है यहाँ की। अच्छा। जनता यहाँ सब ने मूड बनाया कि इस बार सरकार चेंज करना है, यानी कि आप लोग महागठबंधन के जी। क्या करेंगे? आपके यहाँ पर प्रत्याशी भी, दोनों प्रत्याशी यादव है, पूनम जी भी यादव हैं, छत्रपति यादव हैं, तो क्या करेंगे? महागठबंधन का हम लोग देंगे। तो इस गांव में आप देख सकते हैं कि जो टंकी बनी हुई है, ये नल जल योजना जो है नीतीश सरकार की, उसके तहत बनाई गई है। लेकिन ये क्या नाम है भाई साहब, ये मिलता है पानी घर पे? पानी मिलता है, आधा घंटा मिलता है। अच्छा, कुछ है इससे? अब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जो अभी है उनको रखना कि बदलना है? सरकार बदलना है, सब जनता जैसे करेगा वैसे न होगा। अच्छा,
ये अकेले से थोड़े बदल जाएगा। जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत आप देख सकते हैं, आपको सामने में लगा हुआ है। अगर इसमें अगर पानी इसमें अगर टंकी ऊपर में होगा आपको मौजूद मालूम चल जाएगा इसमें पानी है। क्या करेंगे अभी वोट में, क्या करना, क्या मन बना लिया? तो इसको जो है चेंज करना है नीतीश कुमार जी को। आप लोग किसके तरफ जाएंगे? पूनम यादव की तरफ जाएंगे। 1 घंटा 5 मिनट सर पानी रहता है। अच्छा, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मशिला। अच्छा, ये बताइए फायदा नहीं हुआ इसका? फायदा नहीं हुआ इसका नल का? फायदा क्या होगा? 5 मिनट में कितना फायदा होगा? कितना कपड़ा पी सकेंगे? पानी चल रहा है। पानी क्या उसमें क्या कुछ बात ही न है उसका थी न। वोट में क्या करेंगे? आप वोट में क्या करेंगे? जो 10 तरफ जिसके तरफ देंगे उसके तरफ देंगे और क्या। नीतीश कुमार अच्छे हैं कि अच्छे? सबके लिए, बिहार के लिए बहुत अच्छे हैं। और आपके लिए? मेरे लिए भी अच्छे हैं। तो क्या मन बना इस बार वोट डालने का? अब जो जैसे होगा सबका। क्या पार्टी देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं? पार्टी उठी अभी कुछ नहीं देखेंगे। हम गांव में घूम ही रहे थे, लोगों की मन की बात सुन रहे थे कि तभी हमें जेडीयू उम्मीदवार पूनम यादव डोर टू डोर कैंपेन करती दिखाई दी। हमने उनसे पूछा कि लोग तो नाराज हैं उनसे, जवाब सुनिए। अभी हमारे साथ खगड़िया विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं एनडीए की और जेडीयू के प्रत्याशी हैं पूनम देवी, जो यहाँ पर 5वीं बार मैदान में, 4 बार इससे पहले वो जीत चुकी हैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आपके जो सामने है महागठबंधन यानी कांग्रेस के, वो भी यादव है, आप भी यादव हैं, तो आपके समुदाय का जो एक वोट है, आपको लग रहा है कि वो स्प्लिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे नुकसान होगा? ये जहाँ आप समुदाय की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, ये जो समुदाय है सब यादव ही हैं। ये जन सैलाब से क्या लगता है कि पूनम यादव उस जात से बिलोंग नहीं करते हैं, सारे ये यादव जाति के हैं और सब दिन हमको वोट करते आ रहे हैं 2005 से, और आज भी हम ही को ये लोग वोट करेंगे और तीर छाप में ही वोट करेंगे। अच्छा, अभी हम आ रहे थे सामने से तो हमने देखा कि वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र था, वो बंद पड़ा था, उसके अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए थे, मतलब कोई आता नहीं है, जाता नहीं? देखिए, स्वास्थ्य केंद्र है, हम सबका उत्तरदायित्व है, हम स्वास्थ्य केंद्र देते हैं, सरकार स्वास्थ्य केंद्र देती है, लेकिन जो हमारे लोकल जो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ जिम्मेवारी उन लोग को भी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रचार हो रहा है, लेकिन प्रचार में दिक्कत यही होती है कि यहाँ पर लेकिन लोग भीड़ नजर आती है और यहाँ पर मास्क कोई नहीं पहन रहा है। और ये बात जब पूछा जाता है प्रत्याशियों से तो ये बोलते हैं कि चल हमने, हमारे सामने उन्होंने लगाया मास्क, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये भी होता है कि जब लोगों को समझाते हैं प्रत्याशी कि आप मास्क पहनो, वो मना कर देते हैं कोरोना है नहीं। ऐसे में क्या होता है कि जो प्रत्याशी है, जो नेता है, वो भी उनको फोर्स नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये मतदान का समय है, नाराज नहीं करना चाहते। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क बहुत लोग नहीं लगा रहे हैं, मास्क कोरोना भूल गए नहीं रहा है। हाँ, कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्या मन रहा है वोट को लेकर? क्या वोट से कम करे छे जनता को पूनम दीदी, तो वोट तो उनके न पड़ते। अच्छा, रोड नहीं बन रहा है सर से, हमारे देखिए गली रोड नहीं बन रहा है, रोड की स्थिति हम सब जगह रोड बनेगा। 12 साल रहते हुए रोड का स्थिति देखिए क्या स्थिति है, पंचायत भवन का स्थिति देखिए, हॉस्पिटल का स्थिति देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र का देखिए। एक तरफ मौजूदा विधायक और जेडीयू कैंडिडेट पूनम यादव लोगों से वोट मांग रही थी, दूसरी तरफ पास में ही लोग उन पर गुस्सा भी दिखा रहे थे। हमने पूनम यादव का डायरेक्ट लोगों से ही सामना करा दिया। जिस बात की भाई साहब ने बता रहे हैं हमारे नौजवान कि वार्ड सब जगह बन गया है, केवल 12 नंबर में नहीं बना है। हो सकता है हमारे वार्ड के जो भी लोग हैं, मुखिया जी के कोई ना कोई समस्या हुआ हो, और निश्चित तौर पर जीतने के बाद जो बात बता रहे हैं 12 नंबर का रोड नहीं बना है, ये गली है, 7 निश्चय में गली नाली बनता है। और ये जब समस्या बता रहे हैं, निश्चित तौर पर जब आशीर्वाद प्यार मिलता रहा है और मिलेगा तो ये गली को हम बनवाने का सबसे पहले बनवाने का काम करेंगे। कुछ नहीं मिला? कुछ न। तो बात बोलो, क्या नहीं मिला? हमारा बुढ़िया पेंशन कहाँ मिले? तो पहले पेंशन मिलता था आपको? हाँ, पहले मिलता था ना। हाँ। ये कितना दिन से नहीं मिल रहा है?
कथी वो तो रिटायर हो गए 6-7 बरस रिटायर हो गए, सर्विस में थे, उसके लिए बोल रहे हैं। हमरा नहीं मिला, कॉल नहीं है, बिजली तार नहीं, पोल नहीं है, रोड नहीं है, निकले पाइप देल छै तैस की उ पाइप तो प्लास्टिक छै, फूट फाट दीदी आराम से सुनेंगे, आराम से दीदी ने सुन लिया। हमरा नहीं दीदी देखथनी हुआ तब न, हुआ देखथनी तब न। जो काम नहीं हुआ आप हमारे पास आए बोलने के लिए? नहीं आए, अभी तो बोलिए। हाँ अभी बोले हैं, जब फिर आपका आशीर्वाद जैसे देते आए हैं, जीतेंगे। जो कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे। पूनम देवी, पूनम यादव है, उन सब ने बात भी की, जनता से हमने उनकी बातचीत भी कराई। हमारी कोशिश ये थी कि जो जनता हमें बात सुनाती है, जो नेता हमें बताते हैं, दोनों को आमने सामने कर दूं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो हम खगड़िया के मड़ार इलाके में पहुंचे हैं और अगर बात करें इस इलाके की तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है। खगड़िया विधानसभा क्षेत्र में यादवों की तादाद करीब 30,000 से ज़्यादा है और मुस्लिम समुदाय 20,000 से ज़्यादा है। दोनों को मिला दिया जाए तो करीब 50,000 से ज़्यादा का वोट एक बन जाता है और वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि यहाँ पर कौन जीतेगा। अभी हम लोग जो है कोई तय नहीं किए हैं। पार्टी से खुश हैं? किसी पार्टी से? किसी पार्टी से भी खुश नहीं। देखिए ना रोड का क्या अंजाम है। रोड का मतलब हाल ठीक नहीं है, बेहाल है। तो इस बार किसको बेहाल कर देंगे आप? किसको बेहाल कर देंगे? सरकार बदली। पहले का समीकरण था जो M/Y समीकरण होता था, लेकिन ये जिस तरह से अभी वो सीट डिवाइड हुआ है, उसके लेके ये M/Y समीकरण बिल्कुल बिगड़ चुका है। आपको क्या लग रहा है, आप नीतीश कुमार से खुश हैं? नहीं, उनका देख लीजिए 7 निश्चय योजना का काम पूर्ण नहीं हुआ, तो बदलना है उनको। बिल्कुल बदलाव चाहिए बिहार में। अभी कुछ मन बनाया, क्या करना है? हाँ, जो जिधर वोट दे रहे हैं भैया उधर हम भी देंगे। ऐसा करो बात। अच्छा नहीं, आपको क्या नीतीश कुमार को जानते हैं ना? हाँ, नीतीश जानते हैं। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छे लगते हैं। वो उस बार भी तो दिए थे नीतीश में। अच्छा, और इस बार? इस बार भी देंगे। नीतीश जी के काम से खुश हैं? नीतीश कुमार के? हाँ, को देंगे। हाँ सर, उनको देंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ योजना मिली आप लोग? कुछ फायदा? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। कौन जीतेगा? जीतेगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जीतेंगे जी। अच्छा, तो वोट करेंगे तो किसका? मोदी जी को करेंगे। मोदी जी। हाँ। और नीतीश कुमार उसी का है। अच्छा, पार्टी में चुनाव में दुआ किसके साथ है? मैंने तो आरजेडी के साथ। मिलेगा। अच्छा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अच्छा, ये बताएं कि ताली आपने बजाई, किसके लिए ताली बजाई? हम रोजगार चाहते हैं। नहीं, मैं ताली किसके लिए बजाई बताइए। इसलिए बजाए कि जो आदमी कह रहा है कि हम रोजगार देंगे तो चेंज होनी चाहिए। सड़क ठीक है, दिक्कत नहीं होती? बहुत दिक्कत है सर। सड़क ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। नेता लोगों ने कुछ काम वाम नहीं किया यहाँ पर? कोई काम अभी नहीं किया। वोट डालते हो? वोट डालते हैं सर। डालते हैं। तो क्या सोचा, बदल दोगे सरकार इस बार? अब देखिए, जब सब जैसा सब करेंगे तो हम भी कर लेंगे। नहीं, आप खुश हो काम से? हाँ, काम से हम खुश हैं। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जो मुख्य भूमि है उससे कटे हुए हैं। उन्हें दियारा कहा जाता है क्योंकि वो नदी के बीचों बीच होते हैं। खगड़िया जिले में भी एक दियारा का क्षेत्र है। आप देखिए कि सामने जो आपको नजर आ रहा है वहां पर लोग रहते हैं और बीच में नदी है। तो नदी के बीच में एक टापू जैसा बन जाता है इलाका जहां पर लोग रहते हैं और उनके लिए दिक्कत ये होती है कि उनको आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए वहां पर एक नाव वापस वहां से आ रही है, यहाँ से लोग अपने गाँव की तरफ जाएंगे। लेकिन पीछे जो आप देख रहे हैं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, इसके जरिए इस इलाके को, जो दियारा आप देख रहे हैं, इस इलाके को जोड़ने की जो कोशिश हो रही थी वो पूरी नहीं हुई है। करीब 10-15 साल से इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। 6-7 हजार वोटर है यहाँ। अच्छा, 6-7 हजार वोटर है। पंचायत मथार पंचायत। अच्छा, गांव का नाम क्या है? मथार पंचायत। मथार पंचायत। हाँ, और दियारा क्षेत्र है? दियारा क्षेत्र है, बिल्कुल दियारा क्षेत्र है। कई वर्षों से चल रहा है इसे। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं तो क्या आप लोग सोच रहे हैं, गांव वाले क्या करेंगे? इस बार तो अब चुनाव तो आइए गए हैं। तो क्या हम लोग सोच रहे हैं कि अब की बार दिखा जाए जैसा होगा। क्या बदलना है कि रखना है? बदलना है। क्या करेंगे? वोट क्या करना है? वोट में क्या करोगे? वोट देना है लालटेन पे देना है। डालेंगे तो क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं? हम तो वोट देना नहीं चाहते हैं, वोट देना ही नहीं चाहते जी।
मैं पूरे दिन खगड़िया के अलग अलग इलाकों में घूमा, लोगों के मन की बात जानी। मुस्लिम और यादव बहुल इस इलाके में लोगों की राय मिक्स है, बटी हुई दिखी। यहाँ रेस में नीतीश भी हैं और तेजस्वी भी। कैमरा पर्सन जहां शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, खगड़िया, बिहार। एक